नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद काशी कॉरिडोर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कितना भव्य और दिव्य है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये हम आपको दिखाते हैं। काशी नगरी आस्था की नगरी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। काशी को बस इंतजार है तो वहां सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि पीएम मोदी ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। तो कैसा बना है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, देखिए रिपोर्ट। दिव्य काशी, भव्य काशी, शिव के त्रिशूल पर बसा काशी नगरी, आस्था की नगरी काशी, शानदार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ मंदिर, आस्था की नगरी विश्वनाथ की और भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी वो नगरी जिसकी महिमा शास्त्र और पुराणों में युगों युगांतर से गाया जा रहा है। उसी काशी कॉरिडोर मिलने से 4 चांद लगने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसा है काशी कॉरिडोर, किस तरह से काशी के साथ विश्व निगाहें गड़ाए बैठा है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। तो मंदिर कैसा बना है, पहले ये समझिए। ईश्वर का स्वरूप है। वस्तुतः फिर से नए कलेवर में काशी अब दिख रही है और जो होना चाहिए इसका भव्य स्वरूप वो सामने अभी परिलक्षित हो रहा है। राजा के अनुरूप जो स्थान होना चाहिए और मंदिर के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं जो होनी चाहिए, काशी में इस पूरे प्रांगण का जो विस्तार हुआ है वह पुरातनता को नष्ट किए बिना, पौराणिकता का ध्यान रखते हुए, जो भी नियम व्यवस्था शास्त्रीय मान्यता और परंपरा है उसका पालन करते हुए इसका पूरा जो कायाकल्प हुआ है वो आपके सामने है। तंत्र की दृष्टि से इन 4 द्वारों का भी विशिष्ट महत्व है। शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। वैसे पूरे परिक्षेत्र में 7 द्वार बनाए गए हैं। सप्तद्वीपा वसुमती, सप्त ऋषि मंडल, सप्त धान्य, सप्त मृत्तिका। तो ये सब 7 का महत्व शास्त्रों में बहुत बृहद बतलाया गया है। तो सप्त ऋषियों का समूह भी यहाँ पर गान करके भगवान की आरती करता है। तो इस प्रकार से ये जो 4 अंदर के द्वार हैं ये शांति, कला, प्रतिष्ठा और निवृत्ति के प्रतीक हैं। जो प्राचीन विग्रह हैं, जो मंदिर निकले हुए थे यहाँ से इस परिक्षेत्र से, उन सबको भी यथोचित सम्मान के साथ उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके पुनः प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भगवान भुवनेश्वर का स्थान है, इधर अभिमुक्तेश्वर का स्थान है, तारकेश्वर का स्थान है, दंडपाणीश्वर का स्थान है, कुबेरेश्वर का स्थान है। तो अन्य जितने भी गणेश जी भी विराजमान हो गए हैं, अन्नपूर्णा जी भी विराजमान हो गई हैं, पार्वती इत्यादि जितने भी यहाँ पर विग्रह हैं उन सब को यथोचित सम्मान के साथ पुनः प्रतिष्ठा प्रदान की जा रही है। तो पूरी तरह से इसकी भव्यता और दिव्यता के साथ पौराणिकता के पूरा ध्यान रखा गया है। हमेशा से ही हिंदुओं की विशेष आस्था रही है काशी। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, जिसकी शुरुआत साल 2019 में हुई थी। 250 साल पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था पुनर्निर्माण। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 900 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काशी विश्वनाथ धाम के विस्तारीकरण का कार्य अपने अंतिम चरण में है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अद्भुत और अलौकिक बनाया जा रहा है।
सर किस तरीके की तैयारियां चल रही है बाबा के धाम को, क्योंकि पूरे देश इंतजार कर रहा है कि बाबा का धाम कब देखने को मिलेगा, तो कैसी तैयारियां हैं? ये श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो कार्य है, ये परियोजना का जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, इसके लिए तारीख निश्चित हो चुकी है और उसी तारीख के हिसाब से यहाँ पे सारी तैयारियां चल रही हैं। 13 दिसंबर को इसका शुभ मुहूर्त निकला है, जिस दिन इसका उद्घाटन कराया जाएगा। उसी से पहले निर्माण कार्य हैं वो सारे समाप्त कराए जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों लोकार्पण होना है। और जिन जिन अतिथियों को यहाँ पे रहना है, वो पूरे देश के अतिथि गणमान्य यहाँ पे आमंत्रित किए जा रहे हैं, उनके साथ बैठकर प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे। तो उसकी सारी तैयारियां इस मंदिर कैंपस में सारी पूरी कराई जा रही हैं। निर्माण कार्य लगभग 10 तारीख तक पूरा करा लिया जाएगा। जो बाकी तैयारियां हैं उसमें जो भी प्रशासनिक तैयारियां होती हैं या मंदिर की तरफ से जो तैयारियां होती हैं वो सारी की जा रही हैं। काशी के प्रत्येक घर में प्रसाद जाएगा, तो 8-9 लाख लोगों तक प्रसाद पहुँचे, वो प्रसाद वितरण की व्यवस्था, उनको पत्रक जाएगा वो व्यवस्था, लोगों से कोऑर्डिनेट करने की व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगना, नदी के माध्यम से जो आना है उसमें क्रूज़ की और बाकी रोड विकल्प और हेलीकॉप्टर आदि की, हेलीपैड आदि की वो व्यवस्था करना, लगभग सारे कार्य चालू हैं और सारे कार्य लगभग 12 तारीख की सुबह तक पूरे करा लिए जाएंगे। उसके बाद केवल इस मंदिर की साज सज्जा का कार्य ही रहेगा। अभी भी जो कार्य चल रहा है उसमें भी कभी कभी पब्लिक एंट्री बंद करके ही ये कार्य पूरे दिन रात 24 घंटे आयोजित कराया जा रहा है। वहीं अगर लोगों के जुटने की बात की जाए तो काफी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। लाइव कम्युनिकेशन के माध्यम से तो पूरे देश विदेश में इसका प्रसारण किया जाएगा। इसमें डीडी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा लाइव प्रसारण होगा और पूरे लाइव प्रसारण के माध्यम से तो सारी जनता इसको देखेगी। काशी के अधिकतर चौराहों पे एलईडी लाइट लगाने की व्यवस्था की जाएगी। जितने भी बड़े मंदिर हैं उनमें एलईडी स्क्रीन लगा के, जैसे बाबा केदारनाथ धाम के कार्यक्रम दिखाए गए थे, उसी तरह लाइव पूरा टेलीकास्टिंग की जाएगी। इसमें काफ़ी लोग वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं पूरे शहर के लिए, जो अलग अलग स्थानों पर लोगों को इकट्ठा करके उसका लाइव कम्युनिकेशन दिखवाएंगे। तो कुल मिला के देश विदेश में लाइव कम्युनिकेशन संचार माध्यम से और लाइव फिजिकल रूप से जो देखना है कार्यक्रम, वो लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 75 जिलों से जिला पंचायत अध्यक्षों को बुलाया है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का प्रचार प्रसार करने के लिए देश के समस्त महापौरों के अलावा प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को भी विशेष निमंत्रण भेजा है कि काशी विश्वनाथ धाम का प्रचार प्रसार हो। उसके साथ ही बनारस के जिला प्रशासन ने भी वाराणसी के प्रमुख घाटों के अलावा प्रमुख जो निजी या सरकारी इमारतें हैं उनको भी सजाने का, संवारने का निर्देश जारी कर दिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में होंगे और इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद बनारस जो है लाइट और सजावट में चकाचौंध उसका नजर आएगा और किस तरीके से बनारस विश्व क्षितिज पर पुनः एक बार चमकेगा, ये देखने लायक होगा। इतना ही नहीं, देश के चारों शंकराचार्यों के अलावा कई गणमान्यों और साधु संतों को यहाँ बुलाया गया है। तो कैसा होगा ये कार्यक्रम, जरा देखिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन होगा, उसका साक्षी बनने के लिए देश के चारों शंकराचार्यों के अलावा जो प्रमुख धर्माचार्य हैं, देश के तमाम साधु संतों को भी बुलाया गया है। मतलब कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों कोने से साधु संत भी यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा जो विभिन्न देशों के राजदूत हैं उनको भी यहाँ पे विशेष रूप से निमंत्रित किया गया है। उसके अलावा बताना चाहूँगा कि लोकार्पण होने के बाद लगभग 1 महीने तक यहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यतः फूड फेस्टिवल से लेके यूथ फेस्टिवल से लेके इस तरीके के तमाम कार्यक्रम आयोजित करने का जो है प्रस्ताव है। दूसरी तरफ बताना चाहूँगा कि 52,000 स्क्वायर मीटर के विशाल परिसर में इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कराया गया है, जिसकी लागत लगभग 900 करोड़ रुपए आई है। जिलाधिकारी की माने तो 450 करोड़ रुपए विस्थापितों को देने में और 450 करोड़ रुपए से इस विशाल परिसर का निर्माण कराया गया है, जिसमें 24 भवन भी बनाए गए हैं। वेटिंग लाउंज से लेके, फूड रेस्टोरेंट से लेके, क्लॉक रूम से लेके, रेस्ट रूम से लेके, गेस्ट रूम से लेके, इस तरीके से तमाम जो 24 जो बिल्डिंग्स इस विशाल परिसर में बनाई गई हैं, जो इस विशाल परिसर को भव्यता का रूप प्रदान करेंगी। इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो विशाल परिसर में ये काशी विश्वनाथ धाम बना है वो बेहद ही
जो है भव्य रूप लेगा और इसका साक्षी हिंदुस्तानी नहीं विदेश में बैठे सनातन धर्मी भी लेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब रंगीन लाइटों से अपने अलग ही छटा बिखेरने लगी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर काशी को देव दीपावली की तर्ज पर सजाया जा रहा है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपको याद होगा जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में लोकसभा के चुनाव बनारस लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आया हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और वो चीज़ अब सार्थक होती दिख रही है। बताना चाहेंगे आपको कि देखिए उनका जो कहना था माँ गंगा ने बुलाया है कहीं ना कहीं एकदम सिद्ध होता दिख रहा है, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम से माँ गंगा को सीधे जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये वही मुख्य द्वार है जो प्रथम जो 3 मुख्य द्वारों में एक द्वार है जो ललिता घाट से माँ गंगा घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ को जोड़ रहा है। वहाँ से भक्त जल लेके आएंगे और बाबा का जलाभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब उस घाट पे आएंगे वहाँ से माँ का जल लेंगे और बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग पे वो जलाभिषेक करेंगे। इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से भव्यता प्रदान की गई है काशी विश्वनाथ धाम के लिए। और राजनीतिक अखाड़ों की बात करें तो यहाँ पे राजनीतिक जो है सत्ता की भी बात होगी। यहाँ पे यूपी कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित की गई है। दूसरी तरफ बताना चाहेंगे कि देश के चारों शंकराचार्यों के अलावा जो प्रमुख धर्माचार्य हैं उनको भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। उसके अलावा जो विभिन्न देशों के राजदूत हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता का प्रचार प्रसार किस तरीके से हो उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उसके अलावा बताना चाहेंगे कि देश के जितने भी नगर प्रमुख अर्थात महापौर हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो फेस्टिवल चलेंगे लोकार्पण होने के बाद 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें बनारस घराने के जो संगीतज्ञ हैं वो भी अपना कार्यक्रम देंगे। फूड फेस्टिवल चलेगा। इस तरीके से बहुत प्रमुख जो कार्यक्रम है वो 1 महीने तक लगातार चलना है। दूसरी तरफ बताना चाहूँगा आपको इसमें परिसर में लगभग 24 जो भवन हैं वो बन रहे हैं, जिसमें मुख्यतः शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, क्लॉक रूम है, रेस्ट रूम है। इस तरीके से 2 दर्जन के लगभग जो है भवन बन के तैयार हुए हैं और काम लगभग समाप्ति की ओर है। इंतजार है देश के प्रधानमंत्री बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी का जो 13 दिसंबर को आए और इसको लोकार्पित करें। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 250 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और फिर आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित कराया था। लेकिन तब से लेकर अब तक सदियां बीत गईं, इतने अहम तीर्थ के बावजूद उपेक्षित रहा। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया है। रिपोर्ट देखिए। मंदिर में स्वर्ण शिखर महाराज रणजीत सिंह ने मंडित करवाया था। अहिल्याबाई होलकर के बाद एक बार फिर हो रहा है जीर्णोद्धार। मंदिर परिसर 5,27,730 वर्ग फुट तक फैला हुआ है। भक्तों को तंग गलियों से निजात मिलेगी। गंगा तट से जुड़ा काशी विश्वनाथ लगभग 50,000 वर्ग फीट से अधिक में विस्तार हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रांगण कॉरिडोर बनने से पहले 2000 वर्ग मीटर में था बाबा विश्वनाथ का दरबार, लेकिन प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बनने के बाद ये 52,000 वर्ग मीटर में भव्य व विशाल प्रांगण बनकर तैयार हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कैसे ललिता घाट से सीधे मां गंगा का दर्शन किया जा सकता है और इसे कैसे जोड़ा गया है। माँ गंगा से सीधे जोड़ रहा है और
ये भव्यता देने का पूरा प्रयास किया गया है कि माँ गंगा के तट से जो भी श्रद्धालु जल लेके आएं और सीधे बाबा विश्वनाथ को जलार्पण करें, उनके शिवलिंग पे वो जलाभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब काशी आएंगे 13 दिसंबर को, तो वो इसी मुख्य द्वार से, जो ललिता घाट वाला गंगा तट का जो मुख्य द्वार है, 3 मुख्य द्वारों में एक ये द्वार है, वहां से प्रवेश करेंगे, गंगा तट से माँ गंगा का जल लेंगे और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना भव्यता देने का प्रयास किया गया है और इसका पूरा श्रेय काशी के सांसद नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि जब 2014 का चुनाव लड़ने के बाद वहां के सांसद चुने और देश के प्रधानमंत्री बने, 2019 में पुनः यहां से सांसद चुनने के बाद फिर से प्रधानमंत्री बने और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ बन के पूरी तरीके से तैयार। इंतजार इस बात का कि पीएम 13 दिसंबर को आए और काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करें। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ 24 भवनों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 27 मंदिरों की मणिमाला का भी निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, काशी में तो अब मां अन्नपूर्णा भी, वो मूर्ति भी विराजमान है, जो कनाडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास के बाद काशी में लाया गया और स्थापित किया गया। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि माता अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित है। ये वही मूर्ति है जो लगभग 108 वर्षों पहले किन्हीं कारणोंवश चोरी होकर कनाडा के म्यूजियम में रखी थी और यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री के अथक प्रयास से उसको लगभग 108 वर्षों के बाद यहाँ पे ले आया गया और काशी विश्वनाथ धाम परिसर में ही माता रानी की ये मूर्ति जो स्थापित की गई है, अपने सहयोगी कहें दिखाएंगे वो आपको। देखिए, ये माता जी की मूर्ति, माता अन्नपूर्णा की मूर्ति है जो लगभग 108 वर्षों पहले किन्हीं कारणोंवश चोरी होकर कनाडा चली गई थी और वहाँ की म्यूजियम में रखी थी। यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से उस मूर्ति को वापस ले आया गया और खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस मूर्ति को जो है पूरा विधि विधान से स्थापित कराया। इतना नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद करीब 1 महीने तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं भक्तों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। जो पूर्व में गलियों का जाल था वो छूट गया है और काफ़ी विकसित रूप दिखाई पड़ रहा है। भविष्य में आने वाले टाइम में अच्छा दर्शन होगा, ऐसा लोगों को लग रहा है। सीधे गंगा जी आप जा सकते हैं, यहाँ से मणिगंगा घाट तक आप जा सकते हैं। तो कुछ काम बहुत अच्छा हुआ है, चूँकि हम तो पहले भी यहाँ कुछ दिन रहे हैं, इसलिए अब देख रहे हैं तो बहुत बदला बनारस लग रहा है। काशी विश्वनाथ सीधे तौर पर गंगा तट से जुड़ चुका है। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ बनाया गया है। प्राचीन मंदिर को भी कॉरिडोर में संरक्षित किया गया है। प्राचीन मंदिरों को सही करने का काम चल रहा है। मंदिर की मूल संरचना से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसके अलावा बताना चाहेंगे कि जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटित होगा, उसके उद्घाटन के 1 महीने तक यहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बनारस के संगीत घराने के लोगों का कार्यक्रम होगा, फूड फेस्टिवल लगेगा, डांस का जो है उसका कार्यक्रम है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इसको भव्यता देने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके अलावा बनारस को पूरा लाइटों से सजाया जाएगा। दीपावली जैसा 3 दिन का जो आपको वो देखने को मिलेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार है। लोगों को इंतजार है तो सिर्फ काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो आएंगे और काशी कॉरिडोर का लोकार्पण कर जनता को सौंप देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर पूरी तरीके से लगभग तैयार है और इंतजार है काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का कि वो 13 दिसंबर को आएं और उसका उद्घाटन करें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देखिए, ये मुख्य जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 3 द्वार मुख्य हैं, जो एक गदोलिया से आ रहा है, एक सरस्वती फाटक है और एक अपने सहयोगी कहेंगे दिखाएं, सामने एकदम अंतिम चरण पे काम चल रहा है। ये गंगा घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ की ओर ये द्वार आएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं कितनी भव्यता प्रदान की जा रही है। उसके अलावा बताना चाहेंगे कि मंदिर के जो 4 प्रवेश द्वार हैं, पूर्वी द्वार, पश्चिमी द्वार, उत्तरी द्वार और दक्षिणी द्वार, तो इस तरीके से कुल 7 द्वार हैं जिनके द्वारा मंदिर में प्रवेश किया जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 52,000 मीटर में ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, जो कि बनने के पहले
स्क्वायर मीटर में था ये, और अब जो जैसा मैंने बताया कि 52,000 स्क्वायर मीटर में लोगों को विस्थापित किया गया, उनको मुआवजा भी दिया गया। इस तरीके से इतना भव्य जो बाबा का जो दरबार बन के तैयार है। यानी 13 दिसंबर का दिन एक बार फिर से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है, जब काशी के लोगों को मिलेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। इंडिया न्यूज के लिए वाराणसी से पंकज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में मुख्यतः 3 बातों पर फोकस किया गया। मंदिर परिसर, चौक, पगडंडी और उससे लगे 24 भवन हैं। क्या है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खासियत, देखिए रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में मुख्यतः 3 बातों पर फोकस किया गया है। मंदिर परिसर, चौक, पगडंडी और उससे लगे 24 भवन। यहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए 3 केंद्र भी बनाए गए हैं। इसके अलावा वैदिक सेंटर, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, गेस्ट हाउस समेत कई अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में करीब 900 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खासियत: यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, स्पिरिचुअल बुक सेंटर, फूड कोर्ट, मुमुक्षु भवन। 27 मंदिरों की मणिमाला भी बनकर तैयार हो चुकी है। वहीं मंदिर परिसर में भक्तों की सुविधा के लिए हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रखी गई है। हर एक पहलू पर काम किया गया है। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद 1 महीने तक कार्यक्रम चलेगा और इसका थीम कुछ इस तरीके से होगा: म्यूजिक, साहित्यिक, बुक फेयर, ट्रेड फेयर, फेस्टिवल, मेयर सम्मेलन, कृषि आधारित सम्मेलन, आर्किटेक्ट सम्मेलन, कला और साहित्य से जुड़े लोगों का सम्मेलन, रंगोली और फोटोग्राफी प्रतियोगिता, खेल कूद और यूथ फेस्टिवल पूरे 1 माह तक चलेंगे। मुख्य रूप से 3 चीजें बनाई जा रही हैं, जिसमें मंदिर परिसर, चौक, पाथवे से संलग्न 23 बिल्डिंगें, यानी काशी कॉरिडोर जहां एक तरफ पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहीं करोड़ों भक्तों का आस्था का केंद्र भी है। इंडिया न्यूज के लिए वाराणसी से पंकज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। तो आस्था की नगरी काशी अब तैयार है। इंतजार है अब 13 दिसंबर का, जब पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में कदम रखेंगे। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।